हेलो फ्रेंड्स, रॉयल बुटीक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हैवी साइज की पैंट की कटिंग या पैंट प्लाजो की कटिंग और सिलाई करके दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट को देख लेते हैं। लेंथ हमारी 36 है, थाई 30, कमर 38, मोरी 20 और जो हिप है वो 47 इंच है। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है ये दो पैंट रखी हुई है। अलग अलग मेजरमेंट है और बनाने के भी तरीके अलग अलग है। सबसे पहले आप इसको देखिएगा। इसमें हमने सामने में बेल्ट लगा रखी है, ये देखिए, और पीछे लास्टिक डाल रखी है इस तरह से। ये जो पैंट है आमतौर पर हैवी साइज पर जो है ना कामयाब नहीं होती। ये जो पट्टी है सामने की बेल्ट पेट पे चुभती है, तो इसको हैवी साइज में हम नहीं डाल लेंगे। चारों तरफ प्लास्टिक डाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये इलास्टिक डालिए चारों तरफ और एक साइड में पॉकेट है। तो अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। ये हमारे सामने 2.5 मीटर कपड़ा है। इसके हमने 2 फोल्ड कर रखे हैं इस तरह से। अच्छी तरह से इसको बिछा लेंगे बिल्कुल बराबर। सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे बिल्कुल सीधा। इस तरह से। अब लंबाई हमारी है 36 इंच। 36 में सबसे पहले हम 2.25 इंच का ऊपर बेल्ट जो है ना प्लास्टिक डालने के लिए एक निशान लगा लेंगे। इसमें हमारी प्लास्टिक डलेगी। तो 2.25 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम अपनी लंबाई नापेंगे इस पॉइंट से। यहाँ पे हमने 36 का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद जितना आप मार्जिन रखना चाहो नीचे, 2.5 इंच, 2 इंच या 3 इंच, वो मार्जिन रख लेंगे। हम इसमें 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। इसको भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद एक निशान लगा लेंगे। जो ये हमारी करनी है, इसको वेस्टेज है, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे सीधा। इसके बाद हम लगाएंगे आसन का निशान। तो बिल्कुल ऊपर जो हमने मार्क किया था उससे ही हम आसन का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम सामनों की कटिंग कर रहे हैं, तो ये 14.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये हमारे आसन का निशान हो गया है। अब हम सबसे पहले जो हमारी थाई का नाप है उसको लेंगे। थाई हमारी है 30 इंच। 30 इंच में हम जो है ना 4 इंच की लूजिंग देंगे। 30 और 4 34 इंच। तो 34 इंच का हाफ हो गया 17। तो 17 में से भी हम हाफ इंच कम करेंगे, यानी कि 16.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और 2 इंच हम आसन की गोलाई का निशान। अब जो ये 2 इंच आसन की गोलाई का निशान हमने लगाया है, इस पे इंच टेप रख के हम यहाँ देखेंगे कितना बचा है। अब हमारा बचा है 14.5 इंच। तो एक निशान हम इसी की सीध में 14.5 इंच पर इधर से भी लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी गोलाई दे लेंगे आसन की इस तरह से। अब हम बॉटम की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ से हमने करीब करीब 1.5 इंच का एक निशान लगाना है। मोरी हमारी 20 इंच है, तो 20 का हाफ 10, तो हम 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे।
अब से पट्टी की सहायता से इस निशान को हम थाई के निशान से मिला लेंगे इस तरह से। तो देखिए, और पास की साइड से इस निशान को हम थाई के इस निशान से मिला लेंगे। पहले पट्टी हमारी इस तरह से थी, अब इसको इस तरह घुमा लेंगे। ये देखिए, ये हमारे सामने की जो है ना मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। साइज कोई भी हो, अगर चारों तरफ प्लास्टिक डलेगी तो सामने हमारे जो आसन का निशान है वो 14.5 इंच पे ही लगेगा। जो भी कम या ज़्यादा करेंगे हम वो बैक में करेंगे। ये हमारे सामने कटिंग हो गई है। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। उसी प्रकार 2 फोल्ड करके इस कपड़े को हम अच्छी तरह से बिछा लेंगे इस तरह से। अब हम ऊपर से करीब करीब 4 इंच का कपड़ा छोड़ के जब इसको बिछाएंगे, यहाँ से 4 इंच कपड़ा छोड़ना है हमने। इसको अच्छी तरह से बिछा लिया है हमने। अब इसकी भी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमने जो ये आसन का निशान लगाया था यहाँ पर 14.5 इंच पर, इसके नीचे की तरफ हम 1/2 इंच का एक निशान और लगाएंगे और इसी की सीध में बिल्कुल इस तरह से ये निशान लगाया 1/2 इंच का, इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। अब हम इस पॉइंट से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हम एक 3 इंच का निशान एक्स्ट्रा लगाएंगे इधर। अब इसके बाद जो हमने ये निशान 2 इंच का लगाया था आसन में, बैक में भी हम इस पॉइंट से 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह। अब इन दोनों निशानों को आपस में हम मिला देंगे इस तरह से। आसन की भी हम गोलाई दे लेंगे। अब हम इसके सामने के साथ साथ सीधा एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो हम आसन की तरफ से, क्योंकि हैवी साइज है 42 से ऊपर 44, 46, 48 कोई भी साइज हो, हम उसमें बैक वो जो है ना 3 इंच उठाएंगे या इससे ज़्यादा भी उठा सकते हैं। हम इसमें 3.25 इंच का उठाएंगे पीछे बैक को। एक निशान हमने 3.25 इंच पर ये लगा लिया है। अब इसके बाद हमने इसमें बेल्ट नहीं है तो इधर से हमने कुछ नहीं उठाना है, इसके साथ साथ में एक मार्क कर लेंगे इस तरह से, और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। ध्यान रहिए कि जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पर 3.25 इंच का, इस पॉइंट से लगाना है, ना कि इस पॉइंट से, और फिर इसको सीधा कर देना है। अब इसके बाद हम बॉटम की तरफ आ जाते हैं। हमने जो ये निशान लगाया था यहाँ पर, इससे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से, और इस तरह मार्क कर लेना है। इसको भी सीधा कर लेंगे हम इस तरह से। अब थाई के निशान को और जो बॉटम का निशान है, इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे हम इस तरह से। इस तरह की पैंट जब हम बनाते हैं तो हम जैसे इलास्टिक डालेंगे चारों तरफ, एक्स्ट्रा कोई पट्टी वगैरह की हमें जरूरत नहीं होती।
तो ये हमारी बैक का भी मार्क लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पास में से हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसके साथ साथ हम कटिंग कर लेंगे। इस निशान को भी हम थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, इस तरह से थोड़ा क्रॉस में, इस तरह से। इसकी जो मोरी का साइज है वो ज़्यादा है, इसलिए आप इसे पैंट प्लाजो भी बोल सकते हो। ये हमारे सामने और बैक की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम जेब की कटिंग करेंगे। जेब की जो लेंथ होती है 12 साढ़े 12 इंच हम रख लेंगे। सबसे पहले इसको हम वेस्टेज को कटिंग कर लेते हैं। और इसकी चौड़ाई जैसे हैवी साइज है तो मैक्सिमम 7 इंच ही रखेंगे और 12 इंच इसकी लेंथ। इस तरह से सीधा कटिंग कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा हम गोलाई में निशान लगा लेंगे, इस तरह। ये हमारी हैवी पैंट साइज की पैंट की कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी सिलाई करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम जो है ना सामने को उठा लेते हैं इस तरह से, और जो ये आसन की सिलाई है इसको हम यहाँ तक उतार लेंगे। यहाँ तक सिलाई लगाएंगे एक पैर की, इस तरह से। ये हम आधे इंच की सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ तक ही हम उतार लेंगे इसको। अब इन दोनों पल्लों को इस तरह से हम खोल लेंगे। और जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड पे में एक मार्क लगाएंगे। सबसे पहले पॉकेट के लिए 3.25 इंच पर, उसके बाद हम लगाएंगे 3.25 इंच के बाद 1 इंच पर, और यहाँ से इस डॉट से, इस निशान से 1 इंच और मार्क लगा लेंगे। अब इसके बाद एक निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पर, इस तरह से। पहला 3.25, फिर उसके बाद 1 इंच और उसके बाद 5.5 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे। जो पॉकेट का मुंह होगा उसे बनाएंगे। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। और अब जेब को उठा लेते हैं और जेब पे एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, इस तरह से। अब हम इसको जेब को उल्टा कर लेंगे इस तरह से। एक सिलाई और लगाएंगे हम पक्की, एक पैर की। इस तरह से। अब हम सामने को उठाएंगे दोबारा से, जिस पर हमने निशान लगाए थे। अब देखिए ये जेब हमने इस तरह बनाई है, तो इसको जो सबसे पहला निशान था 3.25 इंच का, उसके निशान से हम ये पॉकेट को मिला लेंगे बिल्कुल। इस तरह से हमने रखनी है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, ये वाला, इसको पकड़ लेंगे और नीचे वाले को हम छोड़ देंगे। और इस पॉइंट पर रख के यहाँ तक हम बिल्कुल सीधा मिला लेंगे ऐसे पास से। और हम जो 5.5 इंच का लास्ट में निशान लगाया था उससे शुरू करेंगे। और जो ये 1 इंच वाला निशान था इस पर उतार लेंगे इसको, इस तरह से सिलाई लगाएंगे।
अब इसके बाद हम इन दोनों किनारों पे इस तरह से कट लगा लेंगे क्रॉस में। ध्यान रहे सिलाई ना कटने पाए हमारी। अब इस जेब को हम अंदर की तरफ पलट लेंगे इस तरह से। इस तरह पलट लेंगे इसको हम। देखिए इस तरह से शेप आएगी इसकी। अब इसके बाद हम एक सिलाई यहाँ से चालू करेंगे, इधर ऐसे और ऐसे उतार लेंगे इसको। ये सिलाई भी हमारी आधा इंच के करीब चौड़ी रहेगी, यहाँ से किनारे से इधर। और बिल्कुल इसकी सीध में ले आना है हमने। यहाँ पर किनारे पे चलानी है इस तरह से। इस तरह से लुक आएगी इसकी। अब इसके बाद हम जो पॉकेट का दूसरा हिस्सा था ये, इसको बराबर मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ पर रख लेंगे। ये देखिए निचला पल्ला हमारा ये रहा और ये ऊपरला। इसको इस तरह से अच्छी तरह से बिछा लेंगे हम जेब को, कोई सरवट वगैरह ना रहे अंदर। अब उसके बाद एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे हम। इसको उतारने के बाद एक सिलाई हम यहाँ लगा लेंगे और उसी के बाद सिलाई को ऐसे उठा के ये जो हमारी पॉकेट दिख रही है ये हिस्सा देखो इधर से, ये वाला, इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा लेंगे यहाँ पर बिल्कुल सीधी। और इसको पक्का कर लेंगे बिल्कुल। इस तरह से हमारी पॉकेट लग के तैयार हो गई है, ये देखिएगा। अब हम जो बैक है, बैक का एक पल्ला उठाएंगे। ये हमारी बैक है देखिएगा। और हम इसमें से पहले एक पल्ला उठा लेते हैं इस तरह से और इसको नीचे की तरफ से हम जोड़ना शुरू करेंगे। दोनों पल्लों को हल्के हाथ से पकड़ना है, खींचना नहीं है। अब इसी प्रकार हमने दूसरे पल्ले को दूसरी तरफ जोड़ लेना है। इस तरह से नीचे की तरफ से शुरू करेंगे इसको भी। अब हम बैक के आसन को जोड़ लेंगे आपस में दोनों को। ये देखा इस तरह से लुक आएगी इसकी। तो इसके बाद हम जो है ना ये बैक का आसन है इसको भी इतना ही जोड़ेंगे यहाँ तक, केवल यहाँ तक। अभी जोड़ते हैं इसको। ये जितनी भी सिलाई लगाई है हमने सारी आधा इंच की सिलाई है। देखिए हमने पहले ही उतार लिया थोड़ा 1-1.5 इंच। अब इसके बाद हम दोनों पास को पकड़ के इसको इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इनको जोड़ लेंगे। गिदरी का हिस्सा है जो सामने और बैक को पकड़ के।
इसी प्रकार दूसरा हिस्सा भी पकड़ लेंगे हम। इस तरह से बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। अब इसकी लुक देखिए आप। अभी जो है ना, ये देखिए, हम चाहते हैं तो इसको है ना बिल्कुल सीधा, इसमें एक पल्ला इधर से करके जोड़ सकते थे, ये सीधी सिलाई ऐसे आ जाती। पर आसन में हम ऐसा करते हैं तो खिंचाव आ जाता है और हमारी पैंट यहाँ से चढ़ जाती है। तो इसलिए हमने गोलाई में चढ़ाया आसन को। अब ये सामने का हिस्सा पकड़ेंगे और ये इस तरह से बैक का। अब इसको हम गोलाई में, जो हमारी ये सिलाई रह गई इतनी, इसको लगा लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें बिल्कुल, ये हमने आसन गोलाई में चढ़ाना है। देखिए, ये जो थोड़ी सिलाई बची थी वो अब भी हमने लगा ली है। अब हमारी पैंट जो है ना जुड़ गई है। अब इस पे सबसे पहले हम इंटरलॉक कर लेंगे। ये देखिए पहले, ये देखिए बिल्कुल जुड़ चुकी है सारी, सिर्फ प्लास्टिक और नीचे से मोड़ना बाकी है। अब इंटरलॉक कर ये हमारी इंटरलॉक कंप्लीट हो गई है। अब हम सबसे पहले पैंट को जो है सीधा कर लेते हैं इस तरह से। और एक सिलाई जो है ना, इसको बैक में पलट के एक पॉकेट के साथ साथ एक सिलाई लगाएंगे पक्की करने के लिए यहाँ पर। देखिए, इसी प्रकार यहाँ से पक्की करेंगे। ये हमारे पॉकेट का मुंह अच्छी तरह से पक्का हो गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब एक सिलाई हम, जो हमारी आसन की गोलाई थी, ये इस पर कर लेंगे, किनारे सिलाई लगाएंगे बिल्कुल। ये देखिए गोलाई में कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग आ रही है। इससे हमारी पैंट जो है ना खिंचेगी नहीं। कमर जो हमारी है 38 इंच है, तो 38 इंच के हिसाब से हम 4 इंच का लास्टिक डालेंगे, यानी 34 इंच। 34 इंच हम लास्टिक काट लेते हैं इसे। जो भी हैवी साइज है 33 और 34 इंच जो है ना मैक्सिमम लास्टिक होती है। इससे ज़्यादा लूज हो जाती है अगर आप चारों तरफ लास्टिक डाल रहे हो तो। चाहे इसमें 38 कम हो, चाहे 40 कम हो या फिर 42 भी कम हो, क्योंकि पेट पे कोई पैंट रुकती नहीं है। तो आप 40 इंची 34 इंची अब देखिए, जो हमने निशान लगाया था यहाँ पर हम अपनी बेल्ट को रख लेते हैं, इसको लास्टिक को इस तरह से, और अंदर की तरफ इस तरह मोड़ देंगे। लास्टिक पे हमने सिलाई नहीं चलानी है, लास्टिक के साइड में चलानी है। इस तरह से रख के इसको थोड़ी सिलाई को जो है ना मोटी कर लेंगे, यानी बड़ा नंबर कर लेंगे हम। बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई चलानी है। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने लास्टिक मोड़ दी है, ताकि कपड़ा हल्के ना, ये इस तरह से नहीं खींचना है, नहीं तो कपड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हमने आराम से हल्के हाथ से इसको मोड़ देना है। ये बैक का हिस्सा चल रहा है, इसमें रेप पट्टी आ चुकी है, तो आराम से हमने इसे मोड़ेंगे। ये देखिएगा, वैसे तो सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए, यानी कि इतनी बड़ी है, क्योंकि हमने क्रॉस में काटा था ये। तो इस पर चाहे तो यहाँ पर एक प्लेट भी डल सकती है हल्की सी। अभी दिखाता हूँ आपको डाल के मैं। सिलाई से सिलाई मिला लीजिएगा यहाँ, इस तरह से रखे, और एक प्लेट डल दिया तो इसको इस तरह से प्लेट डाल लीजिएगा आप। इसी प्रकार यहाँ भी हमने प्लेट डाल दिया उधर। आहिस्ता आहिस्ता कपड़े को पीछे करते जाइए और प्लास्टिक को खींचते रहिएगा। इस तरह से ये जो जेब की सिलाई लगी आई थी हमने, इस सिलाई में जो है ना ये दब जानी चाहिए हमारी सिलाई, नहीं तो धागे निकल जाएंगे यहाँ से। ये हमारी लास्टिक में डल गई है।
अब हम इसको जो है बिल्कुल खींच के इस तरह से इक्वल कर लेंगे ताकि कपड़ा एक जगह इकट्ठा ना रहे, बराबर सारी जगह आ जाए। ये देखिए बिल्कुल बराबर कपड़ा आ चुका है। अब इसको इस तरह से छोड़ दीजिएगा और एक जगह से पकड़ के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है हमने। इसको इस तरह से पकड़ना है, कपड़े को कोई भी सरवट ना आए बीच में, इस तरह से खींच के सिलाई लगा देंगे हमने। थोड़ा थोड़ा आप कपड़ा पकड़ सकते हैं इसका, इस तरह से। देखिएगा हमारी दूसरी सिलाई भी बड़ी अच्छी तरह से लग गई है, ये देखिएगा। अब इसके बाद हम नीचे से फोल्ड कर लेते हैं अपनी लेंथ के मेजरमेंट के हिसाब से। अब इसकी सिलाई कर लेते हैं हम। चाहो तो इसमें तुरपाई कर लो या फिर सिलाई लगा सकते हैं आप। अपने हिसाब से आप जितना भी चौड़ा चाहो इसको मोड़ सकते हो। ये हमारी एक मोरी मुड़ गई है। इसी प्रकार हम दूसरी भी मोरी मोड़ लेंगे। इसको नाप लेंगे हम कितनी चौड़ी मोड़ी है। ये हमारी है 2 इंच में से 1 सूत कम। तो इसको भी हम 2 इंच में से 1 सूत कम चौड़ी मोड़ लेंगे इस तरह से। सिलाई बिल्कुल बराबर चलनी चाहिए चौड़ाई। हमारी ये मोरी भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिएगा पैंट हमारी तैयार है। अब इसकी मैं प्रेस करके दिखाता हूँ आपको लुक कैसे आएगी। सबसे पहले हम पैंट को उल्टी कर लेते हैं। हर सिलाई पर हम प्रेस लगाएंगे। ये देखिए की सिलाई है जो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको खींच के हम सिलाई लगाएंगे, वो प्रेस लगाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई नीचे से भी प्रेस लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम प्रेस लगा लेंगे ना, तो ये यहाँ पे जो खिंचाव होता है वो खिंचाव नहीं रहेगा सिलाई में। इसको सीधा करने के बाद हम पास में भी प्रेस लगा लेंगे इस तरह से। इस तरफ से
छुरी की बोल गए। अब ये देखिएगा कितनी अच्छी तरह से लुक आई है, असल में कोई भी खिंचाव नहीं है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।